रिएजेंट रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले रिएजेंट हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहला आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज मैं आपके साथ टोसाइल हाइड्राजीन बेस्ड वाले देखूंगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपके साथ टोसाइल हाइड्राजीन बेस्ड रिएजेंट यहां पे आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसमें देखो आपकी दो रिएक्शन तो क्या होती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक होती है तुम्हारी यहां पे बैम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन, और दूसरी होती है यहां पे आपकी सपीरो रिएक्शन। इसका रिएजेंट क्या होता है, यहां पे देखो टोसाइल हाइड्राजीन, और यहां पे क्या होगा आपका बेस होगा। यहां पे भी आपका क्या होगा, देखो टोसाइल हाइड्राजीन, और यहां पे भी आपका क्या होगा, बेस होगा। बस दोनों में ना डिफरेंस किस चीज का है, इस बेस की स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। यहां पे जो आपका बेस होता है वो क्या होता है, यहां पे वीक बेस होता है, वीक बेस। ठीक है, जैसे कि आपका OET माइनस हो गया, या आपका यहां पे क्या हो गया, OMe माइनस हो गया। इस तरीके के यहां पे क्या होंगे, वीक बेस होंगे। और यहां पे क्या होंगे, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे। और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती ना, फिर वहां पे इक्विवेलेंट्स की बात आने लगती है कि कितने इक्विवेलेंट लेने होते हैं। तो यहां पे आपको बेस के सामने क्या होता है, दो इक्विवेलेंट मेंशन करके या मोर देन टू इक्विवेलेंट मेंशन करके यहां पे देता है। अब ध्यान से देखिए, बेसिस कौन से हो सकते हैं, आपका LDA हो सकता है, ब्यूटिल लिथियम हो सकता है, मिथाइल लिथियम, मतलब कोई सा भी। ठीक है, जो बेस की तरह हो सकता है, आपका कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है। तो वो सारे के सारे यहां पे आ रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यहां पे सर्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि इसमें आपका, इसमें इंटरमीडिएट, इन दोनों रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, बैम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन। बताओ भाई यहां पे इसमें इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होता है, जल्दी से एक बार बता डालिए। जगन्नाथ गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। दीप्ति गुड इवनिंग, सोनू गुड इवनिंग, ऐसा गुड इवनिंग, एक बार जल्दी से बताइए। ओके, आज भी आवाज वाइब्रेट हो रही है क्या मेरी? ओके, नीलिमा बोल रही है कार्बीन फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसकी इंटरमीडिएट। देखो भाई, यहां पे आपका टोटली क्या होता है, बैम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन में यहां पे जो इंटरमीडिएट होता है आपका टोटली डिपेंड करता है रिएक्शन मीडियम पे। अगर आपका मीडिया यहां पे प्रोटिक होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपने क्या ले लिया, देखो EtO माइनस के साथ यहां पे क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया। MEO माइनस के साथ आपने क्या ले लिया, यहां पे मिथेनॉल ले लिया। तो ये क्या आपके प्रोटिक सॉल्वेंट्स है। देखो, तो इन पर्टिकुलर केसेस में आपका यहां पे कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनता है देखेंगे, ये तो मैं आपको यहां पे एक बार समराइज कर रहा हूं। उसके बाद अगर रिएक्शन मीडिया आपका यहां पे एप्रोटिक होता है, ठीक है, तो यहां पे आप कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट अज्यूम कर लीजिए, जैसे आपने यहां पे DMSO ले लिया, या आपका क्या ले लिया भाई, यहां पे THF ले लिया। तो इस तरीके के केसेस में आपको यहां पे क्या देखने को मिलता है, कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट यहां पे देखने को मिलती है। अब देखो होगा क्या, आपका कोई सा भी कार्बोनिल यहां पे रिएक्शन मीडियम में है, तो सबसे पहले क्या करता है, यहां पे टोसाइल हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, NH2 NHTS। ठीक है, और यहां से क्या होगा आपका, ये वाटर निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करते हो, बेस का यूज करते हो।
जैसे आपने OET माइनस यूज कर लिया तो ये क्या वीक बेस है, तो इस प्रोटोन को ये इजीली निकाल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऊपर का प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से N माइनस और इसके ऊपर TS। इसके बाद जो ये N माइनस है आपका, ये यहां से आगे की ओर मूव करता है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें इंटरमीडिएट से असली कहानी स्टार्ट होती है, देखो इसके बाद ना अगर देखो यहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जैसे OHET, तो ये क्या करता है, यहां से इस प्रोटोन को पकड़ लेगा, और इसके बाद फाइनली क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आगे देता है, TS यहां से निकलता है, और आपका यहां पे क्या आ जाएगा, देखो H, और यहां पे आपका N, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे प्लस, और फाइनली ये यहां से इस तरीके से निकलेगा, और आपका यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा, यहां पे इस तरीके से गिरेगा, और आपका यहां पे अल्कीन फॉर्म हो जाती है। सिमिलरली अगर यहां पे देखो कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो उस केस में प्रोटोन आपका आ नहीं पाएगा, तो यही इंटरमीडिएट से आगे वो क्या होगी, रिएक्शन जाएगी, या आगे की ओर बढ़ेगा, और ये यहां से निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन येलाइट फॉर्म हो जाएगी, मतलब सॉरी कार्बन येलाइट फॉर्म हो जाएगी, बट उसके नेक्स्ट पे क्या होगा, N2 होगा, जैसे आपका डाइअज़ोमीथेन होता है। और डाइअज़ोमीथेन क्या करता है, थर्मल कंडीशन में तुरंत कार्बन्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, यहां से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां से फुर हो जाता है, और यहां पे आपकी कार्बीन फॉर्म हो जाती है। आपको कार्बीन की रिएक्शन तो पता ही होंगी, कार्बीन यहां से क्या करता है, इस तरीके के रीअरेंजमेंट करता है। देखो कार्बन के पास p ऑर्बिटल होगा वैकेंट, तो ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके यहां से इस p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये क्या करेगा, यहां से देखो इसके सिग्मा स्टार में यहां पे क्या दे देता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम मिला, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा, दोनों केसेस में यहाँ पे डिफरेंट आए। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और वहां पे सॉल्वेंट मेंशन करके नहीं देगा, तो आपको वहां पे एप्रोटिक सॉल्वेंट मान के चलना है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या आपकी कार्बीन बन रही है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सपीरो की बात करते हैं। बताओ भाई सपीरो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था? ओके, सपीरो कार्बोनेन, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। एक अब देखो इसकी भी मैकेनिज्म एक बार जल्दी से डिस्कस करता हूं, फिर आपको डायरेक्टली ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहां पे क्या होगा, आपका कोई डबल बॉन्ड O होगा, सबसे पहले इसमें वही टोसाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, और जब जैसे ही आप इसको इसके साथ ट्रीट करोगे, तो यहां पे से क्या होगा, आपका इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, NH, यहां पे NHTS, ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद अब यहां पर क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग में जैसे ब्यूटिल लिथियम है, इसके आपने क्या करके दो इक्विवेलेंट यहां पे यूज करते हो, तो पहला इक्विवेलेंट तो देखो इस मोर एसिडिक प्रोटोन को यहां से निकालेगा, बट यहां पे दूसरा इक्विवेलेंट क्या करता है, इस साइड के प्रोटोन को यहां से निकालेगा। अब ध्यान से सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे कितने ही बल्कि ग्रुप लगे हो, ठीक है, या इस और कितने बल्कि ग्रुप लगे हो, आपको जो डाई अनायन, यहां पे जो डाई अनायन फॉर्म होगा ना, ये देखिए ये जो डाई अनायन है आपका, ये ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे सिन डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पे सिस होंगे, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके प्रूफ भी है, लेकिन हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, चलो अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कैसे यहाँ पे प्रूफ होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अनायन यहां से आगे मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से आगे जाता है, और TS यहां से आगे निकल जाता है, R यहां पे नाइट्रोजन, और यहां पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका TS, और इसके ऊपर अभी भी निगेटिव चार्ज है। इसके बाद ये क्या, अच्छा TS तो निकल गया, सॉरी। इसके बाद ये क्या करता है, यहां से आगे की ओर आता है, और यहां पे आपका निगेटिव चार्ज छूट जाता है, और यहां पे बन गया आपका देखो R। और ध्यान से सुनिएगा, ये R भी आपका क्या होता है, इस तरीके से यहां से अपोजिट होता है। ये अगर कभी एल साइक्लिक सिस्टम में दे दिया जाए, तो आपको वहां पे सिस अल्कीन बना के आनी है। क्यों बना के आनी है, इसका रीजन देखो, यहां पे
देखो यहां पे आपका जो ये होता है ना बेस, इसमें क्या है, देखो यहां पे आपका लिथियम है, तो लिथियम क्या करता है इस तरीके से, यहां से इससे भी चिलेट करता है और इससे भी चिलेट करेगा। तो यहां पर रह क्या गया आपका आर, तो वो इससे अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इसके सिस में आएगा, और जब फाइनली ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो वहां पे आपका इस तरीके का विनाइल अनायन फॉर्म हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्वेंच कर दीजिए, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे इतनी लंबी मैकेनिज्म याद करने की कभी भी वो हिदायत नहीं दूंगा आपको, बस मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, तो कभी भी कोई आपको क्या दिया हो इस तरीके से आर, ठीक है, ये लीजिए सपोज, या इसको भी इधर भी देखो, इधर भी हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको G1 बोल देते हैं, इसको G2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए, क्योंकि ऐसा तो होगा ही, कभी भी ऐसा नहीं होता दोनों ग्रुप सेम हो जाए। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो उस केस में कहानी सिंपल हो जाती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो ये G2 आपका क्या है, थोड़ा छोटा है साइज में, और G1 क्या है साइज में, ये G1 क्या है यहां से साइज में आपका बहुत बड़ा है। तो जब आप यहां से टोसाइल हाइड्रोजन को फेंकोगे इस तरीके से देखो, तो वो जो आपकी हाइड्रोजन है वो छोटे ग्रुप की साइड को बनेगी। ठीक है, ये लीजिए, और ध्यान से सुनिए, जिस साइड को आपका छोटा ग्रुप होगा उस साइड को छोटी, यहां पे क्या होती है, मतलब टोसाइल हाइड्रोजन जाती है, तो आपको उसी साइड में क्या करना है, डबल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म कर लेना, और इसको क्या कर लेना है, यहां पे 6 पोजीशन पे ले आना है। इसके बाद इधर का आपको ऐसा रखना है। अब ध्यान से सुनिए, जो पोजीशन पे इनिशियली कार्बोनिल था ना, वहीं पे आपको क्या रख देना, अनायन रख देना है, खेल खत्म। बस आपको टोसाइल हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बेस के 2 इक्विवेलेंट दिए, इसका मतलब सपीरो रिएक्शन है, और सपीरो रिएक्शन में जिस और छोटा ग्रुप है उस ओर लगा दो डबल बॉन्ड इस तरीके से, वो भी सिस फैशन में, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जिस पोजीशन पर ऑक्सीजन है वहां पे अनायन आ जाएगा। खेल खत्म हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद आप इस पे किसी भी चीज को यहाँ पे क्वेंच कीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, यहां पे अब देखो इस क्वेश्चन को करो एक बार, ये लो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें पहले क्या करके देखो, टोसाइल हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट डाल रखा है, ठीक है, एक इक्विवेलेंट डाल रखा है, उसके बाद मिथाइल लिथियम के 2 इक्विवेलेंट, यानी कि देखते ही पता चल गया दिस इज सपीरो रिएक्शन। अब हमने देखा इस और बल्कि ग्रुप है और इधर 2 छोटे हाइड्रोजन, तो आपका डबल बॉन्ड इधर से बनेगा। ये लीजिए, हमने डबल बॉन्ड यहां पे बना लिया, ये लीजिए, और यहां पे क्या आपका मिथाइल आ गया। ठीक है, और इधर क्या आ गया भाई आपका, ये आ गया। ये लीजिए, और यहां पे जिस पोजीशन पे ऑक्सीजन है वहां पे क्या ले आओगे आप, अनायन ले आओगे, सिंपल। अब रिएक्शन मीडियम में कुछ दिया नहीं है, तो इसके बाद आप इसको सिंपली क्या दे दोगे, प्रोटॉन दे दोगे। ये लो भाई H+ आप इसको दे दो, और यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। यार वॉइस का इशू आ रहा है क्या गाइस, एक बार कंफर्म कीजिए, वॉइस का इशू आ रहा है क्या? प्लीज कंफर्म, वॉइस इशू आ रहा है क्या? ओके, नॉर्मल है। बिल्कुल हॉपमैन अल्कीन आप इसे बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल इसे हॉपमैन अल्कीन बोल सकते हो। लेकिन हॉपमैन अल्कीन और उस तरह की अल्कीन का बोल सकते हो, हॉपमैन अल्कीन बोल सकते हो बिल्कुल। उनकी क्लैरिटी नहीं है। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको 1-2 रिएक्शन और एक्सप्लेन करता हूं, बताइएगा क्या अब यहां पे क्लैरिटी आई। एक तब तक आप इस क्वेश्चन को करो, ये लो भाई,
इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट होता हूं। ओके, अब कंफर्म कीजिए क्या अब यहां पे क्लियर है वॉइस? ओके, अब नॉर्मल होगी है, ठीक है। देखो अगेन देखिए, हमने क्या देखा भाई, टोसाइल हाइड्रोजीन मतलब टोसाइल या उसके क्या है, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। टोसाइल हाइड्रोजीन या उसका डेरिवेटिव यहां पे दिया और उसे दो इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम के साथ ट्रीट कर दिया है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, देखो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो यहां पे आपने क्या किया, सबसे पहले इस तरीके से अल्काइन बना दी, ये लो, और इसके यहां पे क्या ले आए आप, मिथाइल ले आए। अब देखो जस्ट मिथाइल के अगले सेंटर पे कार्बोनिल है, तो यहां पे अनायन आ जाएगा, और यहां पे आपको क्या दे रखा है, देखो इस तरीके से डीएमएफ दे रखा है, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे आपका NMe2, ये अनायन इस पे अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, यानी कि यहां पे आपका क्या बन गया, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां पे आपका फॉर्म हो गया। ये लीजिए इस तरीके से, ओके। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब अगले क्वेश्चन की ओर, अब अगले फंडे की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है। सपीरो रिएक्शन में देखो डायनाइन क्यों बनता है, अभी जानने की इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको अगली रिएक्शन की ओर को लेके चल रहा हूं। देखो टोसाइल हाइड्रोजीन से आपकी अगली रिएक्शन आती है यहां पे इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन। इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन, अब इसका जो मेन स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, देखो आपको यहां से भी स्टार्ट करा सकता है, देखो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है इस तरीके से, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होगा, और इसके साथ यहां पे क्या दिया होगा आपको, टोसाइल हाइड्रोजीन दिया होगा, और इसके बाद यहां पे आइदर आपको बेस दिया हो सकता है इस तरीके से, या कई बार यहां पे एसिड दे देता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होता है, यहां पे आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, कैसे होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो अब देखो आपको ये प्रोडक्ट डायरेक्ट वो बना के नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, देखो यहां पे आपके पास एक ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, तो इसमें क्या करेगा, यहां पे सबसे पहले वो H2O2 NaOH ऐड करा के ये वाली स्पीसीज फॉर्म करवाता है, उसके बाद इसमें टोसाइल हाइड्रोजीन डालता है, तो आपका क्या बन गया यहां पे अल्फा बीटा इपॉक्सी टोसाइल हाइड्रोजन यहां पे आपका फॉर्म हो गया NHTS, ठीक है, ये लो, और यहां पे आपका इपॉक्साइड। अब देखो यहां पर आपका क्या है, देखो अगेन वही बेम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन वाली कंडीशन, वीक बेस होता है तो ये प्रोटॉन को पकड़ लेता है, यहां पे आपका क्या आता है, इस तरीके से अनायन आ जाता है, देखो ठीक है। ये अनायन यहां से आगे की ओर आएगा, ये डबल बॉन्ड का ये आगे की ओर आता है, और यहां से इपॉक्साइड क्या होती है, इस तरीके से ब्रेक हो जाती है। जैसे ये इपॉक्साइड यहां से ब्रेक होगी तो आपका यहां पे क्या बन पड़ेगा, देखिए एन एन, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पे आपका O माइनस आ गया है। ये O माइनस इसके बाद क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस आगे की ओर फेंकता है, और ये सिग्मा बॉन्ड, कमाल की बात है भाई, सिग्मा बॉन्ड यहां पे इस तरीके से ब्रेक होता है, ये यहां से आगे जाता है, और यहां पे जो आपका TS है वो फाइनली यहां से निकल जाता है। तो एक ही स्टेप में N2 भी निकल गई और TS भी यहां से निकल गया, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखो एक टर्मिनल पे आपका क्या आ जाएगा, अल्काइन आ जाएगा, और एक दूसरे टर्मिनल पे आपका क्या आता है, इस तरीके से कार्बोनिल आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये लीजिए भाई,
ये लीजिए, इसका आंसर एक बार बताइए, फाइनल ग्रुप में कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, फाइनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहां पे आपके प्रेजेंट होंगे, एक बार ये आप मेरे साथ यहां पे डिस्कस कर लीजिए। देखिए, अब ये पहला रिएजेंट तो इतना बेसिक है, तो सबको पता होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की यहां पे आप क्या कर दोगे, इपॉक्सीडेशन कर दोगे। ये लीजिए भाई, यहां पे इसकी इपॉक्सीडेशन मैंने कर दी। ठीक है, और दूसरे केस में यहां पे देखो आपका ये टोसाइल हाइड्राजीन है, तो ये इस इपॉक्साइड में फिर रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बेस दिया, ये देखो बेस दे रखा है, तो बेस क्या यहां से देखो आएगा, OET माइनस यहां से आगे आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये आपका आगे गिरेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहां से गिर जाएगा। तो कुल मिला के आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होने वाला, देखो। O माइनस। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या होगा, देखो ये आयन आगे जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये यहां से निकल जाएगा इस तरीके से, टड़ंग, ये यहां से निकल गया। तो कुल मिला के आपको क्या हुआ, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये लीजिए। अब आपको बताया भाई ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से सिस ट्रांस तो होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो लीनियर होता है, तो इसका वो आपको ये वाला स्ट्रक्चर कभी भी ड्रॉ करके नहीं देगा, वो आपको इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देगा, जिसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन होंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपको क्या दे देगा, यहां पे कंपाउंड बना के दे देगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहां पे आपका कार्बोनिल दे देगा। ये आपका यहां पे प्रोडक्ट हो गया इस स्टेप तक का। इसके बाद देखो यहां पे क्या दे रखा है आपको, इसके बाद यहां पे आपको दे रखा है, देखो ये क्या है, देखो H2PD कैल्शियम कार्बोनेट और उसमें क्विनोलिन ऐड कर रखा है। दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। कैटालिस्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, अल्काइंस का सेमी हाइड्रोजिनेशन करता है, यानी कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेगा, वो भी दोनों हाइड्रोजन को सिर्फ फैशन में ऐड कर देगा। तो यहां पे आपकी ऑलवेज क्या होती है, सिस अल्कीन यहां पे फॉर्म हो जाती है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 ये लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, 1 2 3 4 6 बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा, यहां पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको यहां पे ये चीज समझ में आई होगी। सिस अल्कीन, बेहतरीन, सिस अल्कीन एंड कार्बोनिल। ई अल्कीन नहीं होगा, सीखा आपने, ई गलत बोल दिया, ई नहीं होगा, ये आपका यहां पे जेड अल्कीन होगा। दिस इज कॉल्ड जी अल्कीन। ठीक है, जेड अल्कीन एंड कार्बोनिल। मुझे पता आपने नोमेनक्लेचर गलत किया, आपका प्रोडक्ट यहां पे सही आया होगा। ओके, ठीक है। अब देखो कभी भी टोसाइल हाइड्रोजन यहां पे अल्फा बीटा इपॉक्सी कंपाउंड दिया और यहां पे बेसिक की जगह अगर एसिडिक कंडीशन भी दी हो ना, तो उस केस में भी आपको प्रोडक्ट सेम बना के आना है। बस इतना आपको समझ लेना है। देखो मैकेनिज्म मैंने कई बार पहले एक्सप्लेन किया, लेकिन वो आप जानना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको यहाँ पे ये रिएक्शन कंडीशन याद होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इसन-मोजर फ्रेगमेंटेशन। इस तरीके से ना नेट में भी और गेट में भी ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आपका आ भी चुका है जिसमें क्या था, एक साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव था, एक जगह पे यहाँ पे क्या इस तरीके से इथाइल लगा और दूसरी जगह पे मिथाइल लगा। दैट्स इट। यहाँ पे आपका कार्बोनिल है और इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें H2O2 NaOH डाला है। दूसरे केस में यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन डाला है और तीसरे केस में यहाँ पे क्या कर रखा है,
इसके साथ ट्रीट कर दिया है। तो प्रोडक्ट में आप आपके सामने डायरेक्टली लिख देते, अल्काइन, इस पे इस और इथाइल आ गया। अब देखो 1 2 3 इथाइल 1 2 3, बीच में 3 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर चौथे पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, और उससे आगे यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। कई बार वो क्या करता है, देखो आपको उलझाने के लिए यहाँ पे क्या दे देगा, इस टर्मिनल पे मिथाइल दे देगा, और दूसरे टर्मिनल देखो 1 2 3 बीच में रखेगा, यहाँ पे कार्बोनिल, और इसके नेक्स्ट पे यहाँ पे इथाइल दे देगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कई बार हमें गजबज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट आपका गलत है, ये वाला सही है। मैकेनिज्म आप घर से करना, ज्यादा चीजों को बार बार लिख के यहाँ पे हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपकी जो अगली रिएक्शन है, आपकी जो अगली रिएक्शन है यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन की, वो है रिडक्शन की। रिडक्शन कैसा रिडक्शन है, देखो ये जनरली आपका किसका होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स का होता है। देखो इसमें क्या देगा आपको, इस तरीके से कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, या मैं यहां पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये लो, ये दे देगा आपको, ठीक है। इसके साथ यहां पे क्या दे देगा, देखो यहां पे कोई टोसाइल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दे देगा, NHTS, ठीक है, ये आपका पहला केस। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे क्या देता है, देखो आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जो जनरली आपका एसिटिक एसिड होता है, CH3CO2H। ये मैं इसलिए यहां पे ग्रीन में लिख रहा हूं, इसका रोल अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद आपको यहां पे क्या दे देगा, सेकेंड स्टेप में कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट दे देगा, जैसे कि आपका यहां पे NaBH4 हो सकता है, ठीक है, या यहां पे आपका सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के रिएजेंट यहां पे जनरली आपको ये देता है, ठीक है। इनको भी मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, क्योंकि इनका भी रोल यहां पे बहुत क्रूशियल है। अब देखिए होता है क्या पूरी रिएक्शन में, सबसे पहला स्टेप तो आप सभी जानते हो कि क्या होने वाला है, ये लो भाई पानी यहां से निकल जाएगा, और ये कंपाउंड आपका यहां पे फॉर्म हो गया, देखिए TS, ये आपका यहां पे फॉर्म हो गया। इसके बाद यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे प्लस है, ठीक है। अब आप जानते हो भाई, ये जो अब ये प्रोटॉन आया कहां से, आप समझ रहे होंगे, ये प्रोटॉन आपका ना, इसका प्रोटॉन अब रहा नहीं, ठीक है, भले ही यहां पे इसका प्रोटॉन है, लेकिन आप ये चीज तो जानते होंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या जितने भी ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, इनके ऊपर जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो सॉल्वेंट के साथ लगातार एक्सचेंज हो रहे होते हैं, इसीलिए तो एनवायरमेंट बोलते हैं, इनका पीक आइदर आता ही नहीं है, और आता भी है तो बहुत ब्रॉड पीक आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, लगातार सॉल्वेंट के साथ एक्सचेंज हो रहा होता है इस एसिडिक प्रोटॉन का। तो अब देखो जनरली हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं, बहुत भर के लेते हैं, और रिएजेंट तो बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक बार ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया ना इस तरीके से, फिर उसके बाद दूसरी बार ये इसी के साथ आके मिलने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन H+ की, ग्रीन वाले H+ की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसलिए यहां पे जो प्रोटॉन है ये हम कंसिडर करके चलेंगे, इसका प्रोटॉन ना होगा, किसका है, ये आपका एसिड का प्रोटॉन है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां पे देखिए ये सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड का जो प्रोटॉन है ना, सॉरी हाइड्राइड है, ये यहां से इस सेंटर पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके आगे मूव करेंगे, और टंग ये यहां से निकल जाएगा, और आपका क्या बना है, यहां पे देखो ये स्पीसीज यहां पे आपकी फॉर्म होगी। अब यहां पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका कहां से आ रहा है, देखो ये हाइड्रोजन आपका कहां से आ रहा है, ये आ रहा है NaBH4 से, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन कहां से था आपका, सॉल्वेंट से, ठीक है। इसके बाद एक बहुत कमाल की रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं 1,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। 1,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट यहां पे होता है, ये प्रोटॉन यहां से इस पे आता है, ये यहां से आगे जाता है, और ये यहां से निकल जाता है। तो आपका क्या बन गया, यहां पे देखो
हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड बाहर की ओर चला गया, और यहां पे देखो एक आपका प्रोटॉन हो गया, एक आपका आर हो गया। अब देखो ये जो प्रोटॉन है आपका, ये कहां से आ रखा है, ये आ रखा है NaBH4 से, और ये प्रोटॉन आपका कहां से आ रखा है, सॉल्वेंट से। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूं यहां पे जल्दी से, ये लो भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, एक बार जल्दी से बता डालिए। देखो मिथाइल लिथियम दे रखा है यहां पे, बोलिए भाई यहां पे क्या होगा। बहुत बेहतरीन, इसके बाद 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके डी, अब देखिए यहां पे सबसे पहले मिथाइल लिथियम क्या करेगा, ऐसे करके आएगा यहां पे, ये लीजिए, ठीक है, ये यहां से इस तरीके से आएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, TS यहां से निकल जाएगा। आपका क्या बन गया यहां पे देखो, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, N डबल बॉन्ड N, यहां पे H, इसके बाद 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट यहां से आ गया, ये यहां से गया, ये यहां से गया, और आपका प्रोडक्ट आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। यहां पे 2 मिथाइल, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन जैसे ही आप इस तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रोच ही गलत है। देखो मिथाइल लिथियम जरूर एक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वो क्या करेगा, देखो यहां से इस प्रोटॉन को भी निकालेगा और इस प्रोटॉन को भी निकाल लेगा, तो यहां पे कोई रिडक्शन वाली प्रोसेस, ये सपीरो रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन को पहचानिए, सपीरो रिएक्शन है। जब क्या यहां पे 2 इक्विवेलेंट लिख के देगा तभी आप मानोगे क्या सपीरो रिएक्शन है। रिएक्शन कंडीशन पहचानिए, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहां से पकड़ेगा, इस प्रोटॉन को यहां से पकड़ेगा, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये सी वाला आंसर, ये सॉरी बी वाला आंसर, ये क्या हो जाएगा यहां पे, अच्छा यहां पे एडिशनल डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका गलत हो गया देखो। उसके बाद यहां पे देखो सी इज द राइट आंसर। जगन्नाथ आपका आंसर सही है, शिखा आपका आंसर सही है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बोलो यार समझे या नहीं समझे। ठीक है, अब यहां पे देखो इसी की टोसाइल हाइड्राजीन, मतलब जो टोसाइल हाइड्राजीन है ना, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। देखो एक बहुत बेहतरीन मॉडिफिकेशन है, देखो यहां पे देखिए NH2 NHTS इसकी जगह पे कई बार क्या यूज किया जाता है अल्टरनेटिवली, देखो NH2 तो सेम रहेगा, बस यहां पे का एसिडिक प्रोटॉन हटा के क्या कर देते हैं, पीएच लगा देते हैं। इसका फायदा क्या होता है, देखो जैसे सपीरो रिएक्शन की बात करते हैं, सपीरो में हमने क्या किया था, इस तरीके से टोसाइल हाइड्राजीन बना दिया था, यहाँ पे N, और यहाँ पे अब मैं इस फिनाइल को लगा लेता हूं, ये लीजिए। देखो यहां पे आपने जैसे बेस का यूज किया था ना, बेस क्या कर रहा था, देखो इस प्रोटॉन को प्लस नाइट्रोजन के ऊपर के प्रोटॉन को, 2 इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ी थी बस, बट इस केस में 2 इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है। यहां से आएगा, ये यहां से आगे क्यों जाएगा, ये यहां से आगे जाएगा, और आपको पता है भाई बेंजाइलिक पोजीशन का अनायन, बेंजीन के जस्ट अगले कार्बन का अनायन क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल होगा। और जैसे ही आप यहां पे देखोगे ये एंटिटी आपकी फॉर्म हुई, ठीक है। अब ये चीज तो भली बात ही जानते होंगे कि एक स्टाइरीन, स्टाइरीन क्या होता है, बहुत स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये डबल बॉन्ड आपका आगे मूव करता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे देता है, और ये क्या होता है यहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपका यहां पे क्या बन गया, एक इक्विवेलेंट से क्या जनरेट कर दिया आपने, विनाइल अनायन जनरेट कर दिया।
इसी तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन करा दिया तो वो यहाँ पे इस पाथवे से प्रोसीड करती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने ये रहा, इसका आंसर एक बार जल्दी से बताइए क्या होगा। देखो यहां पे क्या आंसर है, एक बार जल्दी से बताइए। देखिए मैकेनिज्म एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान से देखिए, मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूं एक बार। सबसे पहले तो वही यहां पे आपका हाइड्रोजन फॉर्म हो गया, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई बेस वगैरह आपको दिया नहीं है, बट यहां पे अगर आपको LiAlH4 LiAlH4 का काम क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर करना। ये लो जी हाइड्राइड, ये लो, ये ऊपर गया और वही सेम मैकेनिज्म ये यहां पे ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और आपका यहां पे आ गया, देखो एक हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन, यहां पे आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे ये पार्ट ऐसी है, और फिनाइल के नेक्स्ट पे आपका अनायन आ गया। ये अनायन आगे की ओर गया, ये यहां से आगे की ओर आया, यहां पे आपका क्या आ गया, इस तरीके से अनायन आ गया, ये लीजिए। अब देखो रिएक्शन मीडियम में यहां पे ये लिखा है देन वर्कअप इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये क्या ले लेगा, वाटर से यहां पे प्रोटोन ले लेगा। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अरे यार सपीरो रिएक्शन के लिए बेस की जरूरत होती है, यही तो आपको बार बार देखो, सपीरो रिएक्शन में मॉडिफिकेशन है, ये कोई ये सपीरो रिएक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे बेस तोड़ना है, LiAlH4 रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको दे रखा है। बहुत बेहतरीन, ए। समझ में आया। तो हमने अब ये 5 रिएक्शन पढ़ ली है जो टोसाइल हाइड्राजीन से यहां पे प्रोसीड कर रही थी। ठीक है, अब इसके बाद एक बार यहां पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ लेते हैं। देखो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, देखिए वुल्फ किस्नर रिडक्शन में होता क्या, आपका कोई भी इस तरीके से आपको कार्बोनिल दिया हो, इसमें आप यहां पे क्या करोगे, हाइड्रोजन डालोगे, NH2 इन बेसिक मीडिया। तो ये क्या कर देता है, उसके बाद आप इसका वर्कअप वगैरह करते हो तो यहां पे आपके 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। देखिए पहला केस में यहां पे आपके साथ नॉर्मल वाला, जब आपका इस तरीके का क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल होगा, तो आप यहां पे क्या करोगे, देखो इसके साथ जैसे इसे ट्रीट करोगे तो ये क्या करता है, यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे आएगा, और यहाँ पे जनरली जो सॉल्वेंट लिया जाता है ना, वो क्या होता है आपका, वो KOH है। इसके साथ आप क्या लोगे, कोई प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, जैसे सपोज करो आपने क्या ले लिया यहाँ पे, या एक्वस सॉल्यूशन ही ले लिया इसका, सपोज करो ऐसे एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर से क्या ले लेगा, प्रोटोन ले लेगा इस तरीके से। फिर से बेस आएगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, देखो इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये वापस आगे आएगा, और ये रिएक्शन मीडियम से क्या ले लेगा, फिर से प्रोटोन ले लेगा, और यहाँ पे आपका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, ये लीजिए। अब ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर यहीं पे मैं क्या कर देता, देखो कोई लिविंग ग्रुप लगाया था इसके नेक्स्ट पे, देखो यहां पे भी क्या लगाया था, कोई लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, कोई हेलोजन लगा दिया, OTF लगा दिया, या मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रेंड बॉन्ड लगा दिया। जैसे कि सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से इपॉक्साइड लगा दी होती, तो ये बॉन्ड भी क्या होता है इस तरीके से, देखो अगर ये यहां से कनेक्टेड होता ना इस रिंग के साथ, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये केस। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे सेम इंटरमीडिएट आपका फॉर्म होता है। देखो ठीक है, बेस आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा या आगे जाएगा। अब ये प्रोटॉन को लेने नहीं, पहले आगे जाएगा, इसको ऐसे किक आउट करेगा, देखिए इसको बाहर निकालेगा, और आपका यहाँ पे देखो एक हिसाब से आपकी बीटा एलिमिनेशन टाइप की हुई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और इस पे हाइड्रोजन।
फिर उसके बाद फिर से बेस आएगा, ये लो भाई और यहां पे से रिएक्शन मीडियम सा प्रोटॉन ले लेगा, ये लीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन आपको यही देगा एग्जाम में, देखो आपको डबल बॉन्ड वो दे देगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे देगा इस तरीके से इपॉक्साइड दे देगा, ये लो सपोज करो इसे ऊपर की ओर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे देगा, एक मिथाइल दे देगा इस तरीके से नीचे की ओर, और आपसे बोलेगा बताओ भाई यहाँ पे NH2 ये लीजिए, बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। प्रोडक्ट देता है और किस पार्ट, अच्छा बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे ये पूछ लेता, तो आप ना देखो कभी भी अगर आपसे इस तरीके से पूछता है कि कौन से पाथवे से जाएगा, तो आप एक काम करो, चारों इंटरमीडिएट से आगे को रिएक्शन स्टार्ट कर दो, आप चारों इंटरमीडिएट पे पहुंचने की कोशिश मत करो, इंटरमीडिएट से आगे को रिएक्शन प्रोसीड करने की कोशिश करो। अगर किसी भी एक इंटरमीडिएट से कोई दूसरा इंटरमीडिएट आपको मिल गया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस होते हैं कि वही आपका क्या होता है, प्रोबेबल पाथवे होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के केसेस में आइदर वो आपका MSQ में होता है, या अगर नेट में पूछेगा तो ऐसे बोल देगा कि एक और दो, या 1 2 एंड 3, तो कोई एक इंटरमीडिएट अगर दूसरा इंटरमीडिएट दे रहा है ना, तो वहां से आपका चांसेस हो जाता है कि ये वाला इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगेन वही सेम चीज, सबसे पहले आपका यहां पे क्या हुआ, बेस आया यहां से, पकड़ा, आगे गया, ये यहां से आगे गया, और ये इपॉक्साइड यहां से ब्रेक हो गई। इपॉक्साइड के ब्रेक होते ही यहां पे बना क्या आपका, देखो O-, और यहां पे आपका मिथाइल, ये लो डबल बॉन्ड, यहां पे आपका NH। अब देखो यही डिफरेंस है, अगर यहाँ पे अगर आपने टोसाइल हाइड्रोजन लिया होता, टोसाइल हाइड्रोजन लिया होता, तो ये H क्या निकलता, देखो TS, अगर यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन TS माइनस की तरह निकलता, और यहाँ पे आपकी क्या आती इस तरीके से, देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं एक बार, ये यहां से आगे आता, ये बॉन्ड यहां से आगे आता, ये बॉन्ड यहां से आगे आता, और ये अगर हाइड्रोजन की ऊपर TS होता, TS यहां से दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता, तो उस केस में आपकी ईसन मोजर फ्रेगमेंटेशन होती, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में निकले ये पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए यहां पे इसके बाद क्या होता है, बेस आता है दोबारा, ये लीजिए, ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा, और यहां पे आपका अनायन आ जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहां पे दिखता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि यहां पे आपका ये फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्यों भाई जगन्नाथ ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार आप? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपके साथ सबसे पहला, देखो 2-3 रिएजेंट ऐसे यूज करना है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो यहां पे MnO2, ठीक है, MnO2 का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, ये क्या करता है, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज अल्लाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, इनटू एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन। अब देखो कोई भी डबल बॉन्ड का जो अगला कार्बन होता है इसे बोला जाता है अल्लाइलिक कार्बन, तो यहां पर अगर कोई अल्कोहल प्रेजेंट होगा इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ध्यान से देखिए बेंजीन रिंग है,
बेंजीन रिंग का जस्ट अगला कार्बन इसे बोला जाता है बेंजाइलिक, इस पे कोई अल्कोहल होगा तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ये लीजिए, बताइए भाई कौन सा वाला यहां पे ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा वाला यहां पे ऑक्सीडाइज होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। MnO2, ये लो बताओ भाई। ओके, आंसर मैच्ड। ओके ठीक है, देखो यहां पे देखो, ये पहले केस में ना देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये इसका अगला कार्बन है, यानी कि ये आपका अल्लाइलिक कार्बन है। ठीक है, और यहां पे ये अल्लाइलिक है, ये इसका अगला है, तो ये आपका अल्लाइलिक नाम के हिसाब क्या बोलोगे, प्रो, यानी कि अल्लाइलिक से एक आगे का प्रो अल्लाइलिक है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन यहां पे होएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये लीजिए आपका प्रोडक्ट यहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, अब दूसरे केस में देखो भाई, यहां पे क्या है, देखो ये आपका अल्लाइलिक अल्कोहल है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड में, और ये लो डबल बॉन्ड यहां पे और ये रहा आपका OH। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये फिर इसके बाद देखो, ये ऑक्सीजन और एल्डिहाइड अगर आमने सामने आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एसिटल फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम साइक्लिक फॉर्म में क्या बोलते हैं, इस तरीके से लैक्टॉल बोलते हैं। ये लीजिए लैक्टॉल यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब एक बार अगर लैक्टॉल फॉर्म होगा ना, तो क्या ये फ्रेगमेंट आपको अगेन अल्लाइलिक बनता हुआ नहीं दिख रहा है? एक बार बताओ भाई, क्या ये फ्रेगमेंट आपको अल्लाइलिक बनता हुआ नहीं दिख रहा? ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या होगा, देखो इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहां पे आपको एक लैक्टोन बनता हुआ दिखेगा। यहां पे क्या दिखेगा आपको, एक लैक्टोन बनता हुआ दिखेगा। रिप्लाई करते बनता है। ओके, नंबरिंग कर दीजिए। 6 मेंबर लैक्टोन, बहुत बेहतरीन प्रिया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अगर किसी ने नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, अब आपको आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, क्या आपको पहला रिएजेंट समझ में आया आज अभी का? अब मैं दूसरा रिएजेंट यहां पे लिख रहा हूं, आपका सिलीनियम ऑक्साइड। देखो इसका फंक्शन होता है आपका अल्लाइलिक कार्बन को अल्लाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम। अब ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपके सामने ना इस तरीके से देखिए, ये आ जाए, इस तरीके का मॉलिक्यूल आ जाए, तो आपने यहां पे जैसे ही क्या डाला, देखो सिलीनियम ऑक्साइड डाला। अब इस सिलीनियम ऑक्साइड में देखिए, आपको पहले तो क्या करना है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड है उस ओर को मूव करना है। ठीक है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड तो आप यहां पे आए। अब देखो यहां पे भी आपके दो तरीके की अल्कोहल फॉर्म हो सकती है। अगर आप इस अल्लाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपकी अल्कोहल कुछ इस तरीके की बनेगी, और अगर आप दूसरे वाले अल्लाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपकी अल्कोहल कुछ इस तरीके की बनेगी। ये है आपकी E और ये है आपकी Z। तो आपको ये ध्यान देना है
कि जनरली आपका क्या होता है, ई वाला क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है, और ये वाला आपका क्या होता है, बहुत माइनर होता है, तो इसको आप यहां से हटा दो। ये आपका क्या होता है यहाँ पे मेजरली कौन सा फॉर्म होगा, आपका ई वाला फॉर्म होगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखिए, दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, देखो अगर कभी आपका क्या हो इस तरीके से, सपोज करो कभी आपके सामने इस तरीके की अल्काइन आ जाए, सॉरी अल्कीन आ जाए, जिसमें दोनों और सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो बराबर है, दोनों और अगर सब्स्टिट्यूशन बराबर है ना, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सबसे तेजी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, मिथिलीन CH2 का होगा, उसके बाद आपका किसका होगा, CH3 का होगा, और टर्सरी सेंटर का तो क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, इसका तो एक्चुअल में होता ही नहीं है। ये ऑर्डर आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब देखो दोनों सब्स्टिट्यूशन एक जैसा है, अब कौन बचा आपका, ये वाला पोर्शन बचा, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, देखो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में राइट आंसर है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। अब इसके बाद देखो ज्यादा रूल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ते ना उतना हौच होता है, ये दो रूल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एक दूसरा फंक्शन है, सिलेनियम ऑक्साइड का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या करता है, ये आपका जो कीटो कंपाउंड होते हैं इस तरीके से, देखो अगर आपका कोई इस तरीके से कीटो कंपाउंड है और आप इसमें यहाँ पे सिलेनियम ऑक्साइड डाल दो, तो ये इसे क्या करेगा, यहाँ पे डाई कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे डाइकीटो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और ये डाइकीटो कंपाउंड क्या होते हैं भाई, आगे आपके बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, के क्या होते हैं, प्रिकर्सर कंपाउंड होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका तीसरा फंक्शन देख लेते हैं। कभी भी अगर आपके सामने ना एक्टिवेटेड सेंटर आ जाए, देखो ये जैसा आपका क्या गया, बेंजाल्डिहाइड आ गया, ठीक है, या देखो आपका क्या आ गया यहाँ पे pyridine टाइप के सेंटर आ गए, तो इस तरीके से अगर आपका जस्ट एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर कभी भी यहाँ पे मिथाइल दे दे, तो इस केस में क्या कर देता है, इन्हें फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, देखो, या फिर आपका क्या आ जाए कुछ इस तरीके का, देखो स्ट्रेन्ड सेंटर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आइदर इस तरीके के स्ट्रेन्ड सेंटर पे लगा हुआ CH3, या आपका क्या होगा यहाँ पे देखो इस तरीके से एक्टिवेटेड CH3 जो जस्ट बेंजाइलिक पोजीशन पे होगा, इन केसेस में CH3 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड यानी कि CHO में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तीसरा हाल तो पूरा याद ही रखना है। ये दो तो इसके फंक्शन है, देखो ये दो तो हर जगह वैलिड होंगे, तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखिए सिलेनियम ऑक्साइड क्या करेगा, देखो सबसे पहले इस तरीके से, देखो सिलेनियम ऑक्साइड क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में लेस हिंडर्ड, यहां पे क्या बना देगा, डायॉल बना देगा, ये लीजिए, सॉरी यहां पे अल्कोहल फॉर्म कर देगा। और इसके ऊपर जैसे आप MnO2 डालोगे, ये क्या कर देगा, इस MnO2 क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और इसे यहां पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। दोनों रिएजेंट का यूज हमने यहां पे एक साथ सीख लिया, ठीक है, ये लीजिए। ओके, अब मैं आपको अगले रिएजेंट की ओर को लेके आ रहा हूं, जो है यहां पे सल्फर एलाइड्स। सल्फर एलाइड, अब देखो सल्फर एलाइड से पहले एक बार
थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपनी पिछली क्लास की ओर को। हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, हमने पिछली क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसे हमने क्या बोला था, विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में हमने एक स्पीसीज बनाई थी PPS3, इसके ऊपर प्लस और इसके आगे कार्बन, इसके ऊपर क्या था यहाँ पे इस तरीके से निगेटिव। तो इन्हें बोला जाता था येलाइट्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस येलाइड। इन्हें क्या बोला जाता है, फॉस्फोरस येलाइड इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब इसी येलाइड का मतलब क्या है, हेट्रो एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर आप यहां पे क्या ले आओ, सल्फर ले आओ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके नेक्स्ट पे कोई कार्बन ले आओ जिसके ऊपर क्या हो, निगेटिव चार्ज, तो इस तरीके की स्पीसीज को आप क्या बोलते हो, सल्फर येलाइड यहां पे बोल देते हो। अब जैसे आपने कहते देखो फॉस्फोरस येलाइड को आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो क्या था आपके देखो CH, यहां पे आपने क्या लगा दिया था, CHO लगा दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, ये क्या बोल रहे थे, इन्हें स्टेबिलाइज बोल रहे थे। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहीं पे आपका अल्काइल ग्रुप लगा होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता, तो हमने इन्हें क्या बोला था, अनस्टेबिलाइज बोला था। दोनों का काम क्या था, ये अल्कीन के साथ मिलकर क्या दे रहा था आपको, E डबल बॉन्ड दे रहा था, और ये अल्कीन के साथ मिलकर क्या सॉरी कार्बोनिल के साथ मिलकर आपको जेड अल्कीन दे रहा था। कार्बोनिल के साथ मिलकर यहाँ पे E अल्कीन, ये कार्बोनिल के साथ मिलकर यहाँ पे Z अल्कीन। अब यहां से देखो सल्फर येलाइड का काम ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये आपकी अल्कीन फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ येलाइड, ये अनस्टेबिलाइज होगा या स्टेबिलाइज होगा, वो अल्काइल के सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड नहीं करता, वो यहां पे के सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस सल्फर पे क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कोई सल्फर है, इसके ऊपर अगर आप इस तरीके की डोनेटिंग यानी कि 2 मिथाइल लगा दिया आपने, ये लीजिए, और इसको आपने ट्रीट कर दिया किसी MEI के साथ। ठीक है, तो ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकल गया, तो यहां पे आपका सल्फर का सॉल्ट बन गया। देखो ठीक है, अब इसमें आप कोई भी बेस डाल लोगे NaH, सोडियम हाइड्राइड टाइप का, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से सल्फर के ऊपर प्लस और यहां पे CH2 के ऊपर माइनस। ठीक है, अब यहां से देखो इसमें दो के दो ग्रुप आपके क्या डोनेटिंग है, तो इस तरीके की येलाइड को आप क्या बोलते हो, अनस्टेबल येलाइड बोलते हो, अनस्टेबल येलाइड। ठीक है, दूसरी तरफ अगर यहाँ पर ये DMS की जगह पे क्या ले लेते, इस तरीके से देखो DMS तो ले लेते। ठीक है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4 ये रहे, 2 इसके पास ये रहे, तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड जो है उस पे सल्फर अटैक करेगा, इसको यहां से किक आउट करेगा, और आपका अगेन वही सिस्टम, सल्फर डबल बॉन्ड O, 2 मैथिल और यहाँ पे आपका CH। ठीक है, अब यहां से देखिए इसके बाद जैसे आप इसमें बेस डालोगे, ये बेस क्या करेगा, देखो यहां से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और इसके ऊपर यहां पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, CH2 माइनस आ गया। ठीक है, एक और क्या था आपका, सल्फर के पास 2 मैथिल थे और तीसरा यहां पे CH2 माइनस था इस तरीके से, तो इसको हमने क्या बोला, अनस्टेबल येलाइड बोला। और इसको हम क्या करेंगे, देखो ये रेजोनेंस कर सकता है सल्फर के ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसे बोला जाता है स्टेबिलाइज येलाइड। ठीक है, उसके अलावा देखो स्टेबिलाइज येलाइड बनाने का तो ये तरीका है, उसके अलावा अनस्टेबिलाइज येलाइड बनाने का आपके पास एक और तरीका होता है। देखिए कभी आपको क्या दे देगा, यहां पे कोई इस तरीके का सल्फर बेस्ड कंपाउंड दे देगा और इसको ट्रीट कर देगा, यहां पे देखो CH2 और यहां पे दे देगा N2। ठीक है, और यहां पे बोल देगा इसमें रेडिएशन डाल, तो आप जानते हैं जैसे रेडिएशन डालेगा ये टूटेगा यहां से और यहां पे बन जाएगी आपकी कार्बीन फॉर्म हो जाएगी। और कार्बीन के पास क्या होता है भाई, देखो एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी तो होता है, यहां पे वेकेंट p ऑर्बिटल में सल्फर अपना लोन पेयर देगा, तो देखो इसने इस न्यूट्रल स्पीशीज में लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो कार्बन के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज और सल्फर ने अपना लोन पेयर दिया है,
तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो चीज हम मांग रहे थे वही चीज तो फॉर्म हुई है, एक अनस्टेबिलाइज्ड हैलाइड। ठीक है, अब दोनों का एक बार रोल समझ लेते हैं। CH2 में OH एडिशन होगा ना यहाँ पर। कहां पे बोल रहे हो आप, मेरे को पता नहीं। ठीक है, अब यहां से देखो इनके रोल देख लेते हैं। देखिए, सिंस ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा मॉलिक्यूल के ऊपर, इसलिए इसे बोला जाता है सॉफ्ट एनायन। और ये अपनी जगह पर रिजिड है, तो इसे बोला जाता है हार्ड एनायन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल आपका ये रहा कार्बोनिल, इसमें आपने यहां पे क्या डाला, देखो ये डाला CH2, और इसमें आपने यहां पे ये चीज डाली। तो बताओ ए में क्या प्रोडक्ट बनेगा और बी वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से लिख डालिए भाई, जल्दी से लिख डालिए। देखिएगा, अब देखो दोनों केसेस में जब सेंटर ही एक है, तो ये क्या करेगा, ये भी यहीं पर अटैक करेगा, और इसके पास भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी यहीं पर अटैक करेगा। तो दोनों केसेस में आपका क्या बन जाएगा, यहां से देखिए, ये लीजिए इसके ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, यहां पे आपका माइनस आ गया, और यहां पे भी आपका क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां से दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, एक तो डायरेक्ट ये यहां से इस पे SN2 कर दे और ये यहां से निकल जाए, डायरेक्ट ये यहां से इस पे SN2 कर दे, यहां से निकल जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये यहां से आ गया है और ये यहां से क्या करे, इस तरीके से यहां पर रिंग एक्सपेंशन कर दे और ये यहां से निकल जाए। अब ये वाला पाथवे आपका फॉलो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मेरे को पता भी नहीं है। ठीक है, ये मेरे को मतलब मैंने कोशिश की इसे ढूंढने की, लेकिन ये पता नहीं चल पाया। तो यहां पे जो आपका ऑब्जर्व प्रोडक्ट होता है ना दोनों केसेस में, वो क्या होता है, इस तरीके से इपॉक्साइड होता है। ठीक है, ये लीजिए इपॉक्साइड है दोनों केसेस में, लेकिन कहानी बदल जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर आप यहीं पे क्या ले लोगे, इस तरीके से एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ले लोगे, तो इस पर्टिकुलर केस में देखो जो आपका अनस्टेबिलाइज ये लाइट था, ये क्या करता है, देखो यहां पे अटैक करता है, और क्योंकि ये हार्ट सेंटर है, हार्ट सेंटर पे ही अटैक करेगा, और आपका यहां पे क्या होगा, इस तरीके से O माइनस, यहां पे आपका ये इसके ऊपर अटैक करता है, इसको यहां से निकाल देता, तो यहां पे आपका क्या बन गया, इस तरीके से एक इपॉक्साइड, स्पाइरो इपॉक्साइड यहां पे आपकी फॉर्म हो गई। अगर आप यहीं पे क्या डालते, देखो इस तरीके से CH2 माइनस प्लस, ये अगर आप यहां पे डालोगे, तो ये क्या करते हैं, कोई सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करता है, ये आगे की ओर जाता है और ये ऊपर की ओर जाता है। यहां पे आपको एक इनोलेट टाइप की स्पीसीज बनती हुई नजर आएगी। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये O माइनस आगे की ओर आएगा, और ये यहां से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इस सेंटर में फेंकता है, और ये यहां से निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हुआ, देखो साइक्लोप्रोपेन की यहां पे मतलब यहां पे क्या हो गया, इस डबल बॉन्ड का यहां पे साइक्लोप्रोपेन बन गया। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं देता हूं, यहां से देखो, ये लो भाई,
बताओ क्या होगा, तीनों केसेस में बताइए। बिल्कुल साइक्लोप्रोपनेशन हो जाएगी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको फिर से यहाँ पे बताता हूँ। देखो पहला केस तो आपका सिंपल सा है। देखो सबसे पहले डायजोमीथेन यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ पे आपकी कार्बीन फॉर्म हो जाएगी। कार्बीन के साथ यहाँ पे ये दे रखा है, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, देखो एक अनस्टेबिलाइज येलाइड बन गई। देखो सल्फर, ये लीजिए प्लस, और ये जाके इस यहाँ पे अटैक करेगा, तो पहले केस में आपका इपॉक्सीडेशन होगा। ये लीजिए भाई, पहले केस का प्रोडक्ट आपका ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो दूसरे केस में आपका देखो डीएमएसओ और मिथाइल आयोडाइड। तो डीएमएसओ आपका ये चीज था, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, इसके पास लोन पेयर था, ये इस पे अटैक कर रहा था, ये यहां से निकलता NaH इस पे अटैक करके स्टेबिलाइज येलाइड बना था, तो ये क्या करेगा यहाँ पे साइक्लोप्रोपनेशन करेगा। अब ध्यान से देखो, हाँ दोनों ही केसेस में स्टीरियो भी अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये यहाँ पे आपको ऊपर की ओर दे रखा है, तो यहाँ पे इस CH2 ने कहां से अटैक किया होगा, बिलो द प्लेन से अटैक किया होगा, तो ये वाला अटैक आपका अबव द प्लेन से हुआ होगा। ठीक है, यहां पे देखो ऊपर का प्लेन यहाँ पे पहले से हिंडर्ड है, तो ये जो साइक्लोप्रोपनेशन होगी कौन से प्लेन से होगी, बिलो द प्लेन से होगी। ये लो भाई, और तीसरे केस में आपको MCPBA दे दिया है। अब MCPBA क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूं MCPBA करता है इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड है, इसका ये यहाँ पे इपॉक्सीडेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका इपॉक्सीडेशन नहीं कर सकता है। यहां पे क्या होगा आपका, देखो इस तरीके से इस टर्मिनल वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। ये आपका एस सच रहेगा। और अगर इसी में अगर आप H2O2 NaOH डाल देते, देखो तो यहां पे क्या होता है, इस बॉन्ड का क्या होता है, इपॉक्सीडेशन हो जाता है। क्या आपको ये चारों केस यहां पे समझ में आए या नहीं आए? ये तीन तो हम एक्चुअली पढ़ भी चुके हैं, देखो, और ये चौथा वाला यहाँ पे बहुत बेसिक है। बिल्कुल बेहतरीन। ओके ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ हमें याद है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये लीजिए भाई, इसका आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखो सबसे पहले एल देर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके बाद ये दूसरा रिएजेंट देर का है। ये अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बता देगा, वरना अगर किसी ने प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन वाला चैप्टर लिया होगा जो मैंने क्लास में कराया था, तो वो भी इसे बहुत इजीली यहाँ पे बता देगा। एक बार जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके ओके बबीता, देखिए सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखो, इस सेंटर पे देखो, इस लैक्टोन का क्या कर देगा, लैक्टोन का यहाँ पे क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो आपका ये कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखो मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे OTBS, ये लो, यहाँ पे आपका नीचे की ओर हाइड्रोजन है, ये लीजिए, और यहाँ पे आपका क्या क्या देखो, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये ऊपर की ओर है तो इसे ऊपर की ओर रख लो इस तरीके से। इसके अगले सेंटर में देखो, नीचे की ओर आपका OH है, ये लीजिए, और ऊपर की ओर आपका क्या गया यहाँ पे देखो, ये CH2,
और इसके आगे इसका रिडक्शन हो जाएगा OH। ठीक है, अब उसके बाद ये स्पीसीज देखिए, देखो यहाँ पे Me, Me, यहां पे आपका OMe और यहां पे आपका OMe। इसे कई बार 2,2-DMP भी बोल दिया जाता है। 1, 2, 3, 2,2-डाइमिथॉक्सी प्रोपेन इसे बोल दिया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये बिहेव करता है आपका एक्टिवेटेड एसीटोन की तरह, एक्टिवेटेड एसीटोन की तरह ये बिहेव करता है। तो अब आपको पता है एसीटोन का फंक्शन क्या होता है, 1,2-डायोल का सेलेक्टिव प्रोटेक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये क्या है 1, 2, 3, 4, ये 1,4-डायोल है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे ये दो ग्रुप जो है, ये वाला OH और ये वाला OH, ये दोनों क्या है 1,3-डायोल है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इन दोनों के बीच कंपेयर करोगे, ये वाला OH और ये वाला OH, दीज आर 1,4-डायोल। ठीक है, उसके बाद अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे, ये लीजिए ये वाला OH और ये वाला OH, दिस इज 1, दिस इज 2, दीज आर 1,2-डायोल। अब आपको बता मैं सेलेक्टिव प्रोटेक्शन किसका होगा, यहाँ पे 1,2-डायोल का होगा। तो इसके बाद डायरेक्ट यहां पे आप इस तरीके से प्रोटेक्शन कर दो, खेल खत्म हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इसका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ये बी इज द राइट आंसर। अरे यार सौविक, सी कैसे होगा बताओ अब। सोनम, हरसिमरन, यार ये एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी आपसे, इसका आंसर सी नहीं होगा। देखो रिएक्टिव वर्जन ऑफ एसीटोन, बिल्कुल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहीं से देखो मैं आपको दो रिएजेंट, देखो यहां से आगे हम सारप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का क्वेश्चन है, तो एक बार मैं जल्दी से आपको सारप्लस इपॉक्सीडेशन भी यहां पे तेजी से रिवाइज करा देता हूं। देखो सारप्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन किसके लिए होती है, इस तरीके से अल्लाइलिक अल्कोहल के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाइलिक अल्कोहल के लिए। अगर आपका यहां पे देखो अगर आपका कभी भी ये OH ना, देखो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में, देखो कैसे बोल रहा हूं यहां पे मैं, आपको क्या करना है, इस अल्कीन के बीच में से देखो इसको सीधे रखना है और यहां पे से यार देना है, एक लाइन पास कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से, और इसे कंपेयर कर लेना है ऊपर के डायग्राम से। देखो इस रीजन में आपका यहां पे OH आ रहा है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है ना, तो यहां पे प्लस DET क्या करता है, नीचे से इपॉक्सीडेशन करता है, और माइनस DET क्या करता है, ऊपर से वेज साइड से, वेज माइनस DET क्या करेगा, वेज साइड से क्या करेगा, यहां पे इपॉक्सीडेशन करेगा। अब अगर आप यहां पे इसको थोड़ा सा पलट के लिख लोगे इस तरीके से, तो इसका मतलब आपने क्या किया, देखो इस पूरे सिस्टम पर आपने क्या कर दिया, एक हिसाब से देखो यहां पे आपने इस तरीके से C2 लगा दिया, यही तो है इसका मतलब, आपने C2 लगा दिया। तो अगर आप इसे साउथ ईस्ट में रख लोगे, तो ये DT पलट के ऊपर चला जाएगा, प्लस DT क्या करेगा, ऊपर से इपॉक्सीडेशन कर देगा, और माइनस DT नीचे से कर देगा। दोनों केस में प्रोडक्ट सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से यहां पे याद रख लीजिए। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे देखो इपॉक्सीडेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहां पे क्या, देखो आपसे कोई भी इपॉक्सीडेशन करके सपोज करो इस तरीके से यहां पे एक इपॉक्साइड रिंग बना ली, ये लो भाई, इसको मैं थोड़ा वेज पे मान लेता हूं, वेज पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। OH, ये अल्लाइलिक अल्कोहल आपसे बनवा लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहां पे देखो इस तरीके से आपको क्या देगा, ये देगा OH, और आपसे यहां पे पूछ लेगा कि कौन सा लीगेंड आपने यूज किया, प्लस वाला या माइनस वाला। पहले तो आप ये बता दो कि ये प्लस वाले से बनेगा माइनस वाले से बनेगा। अब क्वेश्चन यहां पे यह है कि अगर आप इसमें डाइबल डालोगे तो क्या बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन यह है आपका
कि अगर आप इसमें रेडल डालोगे तो क्या बनेगा। दोनों दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो यही चीज मैं आपसे यहां पे पूछना चाह रहा हूं। बताओ भाई, देखिए आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं तब तक। देखो डाइबल क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके की स्पीसीज होती है, आर आर। देखो सबसे पहले अल्कोहल क्या करेगा, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना मैं डायरेक्ट यहीं से दिखा देता हूं। देखो इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी एल्यूमिनियम को, इसके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, एक आर दो आर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्राइड देने को रेडी है, और जैसे ही हाइड्राइड देगा तो देखो सबसे पहले यहां पे एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, और H2 गैस आपकी रिएक्शन मीडियम में उड़ के निकल जाएगी। और यहां पे आपका O Al, इसके पास दो बल्कि R ग्रुप आ जाएंगे। अब देखो यहां पे से दूसरा डाइबल का मॉलिक्यूल क्या करेगा, देखो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और ये जो हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा वो लेस हिंडर्ड कार्बन, कौन सा, एल्यूमिनियम का साइज ही बड़ा होता है थर्ड पीरियड का, उसके बाद तो बड़े ग्रुप लगे, तो ये वाला कार्बन आपका क्या होगा, बहुत हिंडर्ड होगा, यहां पे कभी भी अटैक नहीं हो सकता है, अटैक आपका ऑलवेज यहां पे होगा। इसलिए इस केस में आपका क्या होता है, देखो इस तरीके का 1,2 डायोल यहां पे क्या होता है, फॉर्म होता है OH। ये O आपका वेज पे था तो मैंने इसे वेज पे ही रखा, ठीक है, और यहां पे आपका क्या बन गया, इस तरीके से 1,2 डायोल यहां पे फॉर्म हो गया। रेडल का स्ट्रक्चर भी मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, एल्यूमिनियम के पास दो हाइड्राइड होते हैं और दो आर ग्रुप होते हैं। तो पहली कहानी तो वही, अब देखो पहले से ही हाइड्राइड है, कोई किलेशन की जरूरत तो है नहीं इसे, ये यहां से टंग इसका प्रोटॉन खा जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। अब ये क्या बन गया, देखो डाइबल बन गया। अब जाके डाइबल बना है यहां पे, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन R और R, और यहां पे क्या है आपका, देखो इस तरीके से R, ये इपॉक्साइड आपकी, और इस पे क्या आ गया, यहां पे O आ गया। ये क्या करेगा, अपना O- के वैकेंट p ऑर्बिटल में देगा, इसके ऊपर यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, पहले निगेटिव था अब ये न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर माइनस आ गया। इसके बाद यहां से क्या करेगा, देखो जो भी कार्बन इसकी क्लोज विसिनिटी में होगा, देखो ये इस कार्बन से लगा, इसके नजदीक में ये वाला कार्बन है, तो तुरंत इस पे यहां पे हाइड्राइड का ट्रांसफर करेगा इंट्रामोलिकुलरली। इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है, और फास्ट होगा तो यहां से ये इस तरीके से निकल जाएगा, और आपका इस केस में देखिए 1,3 डायोल यहां पे क्या होता है, फॉर्म होता है। ये लीजिए यहां पे क्या हो गया, आपका 1,3 डायोल फॉर्म हो गया। अब इस 1,3 डायोल से एक और कहानी हमने सीखी थी, देखो 1,3 डायोल में देखो, सपोज करो यहां पे आप कोई भी रिएजेंट, जैसा आपने क्या ले लिया, TbSCl ले लिया, TbSCl, या आपने यहां पे क्या ले लिया, कोई सा भी रिएजेंट, जैसा आपने क्या ले लिया यहां पे, ट्रिटिल क्लोराइड ले लिया, कोई सा भी रिएजेंट ले, इनका अगर आप एक इक्विवेलेंट लोगे ना, एक इक्विवेलेंट, तो सेलेक्टिवली क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल पहले प्रोडक्ट होगा, क्योंकि लेस हिंडर्ड है, या आप टोसाइल क्लोराइड ले लो यहां पे एक इक्विवेलेंट, तो यहां पे प्रोटेक्शन ऑलवेज किसकी होगी, इस प्राइमरी अल्कोहल की होगी, इस तरीके से ओ यहां पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि प्राइमरी वाला प्रोटेक्ट ना हो, यहां पे सेकेंडरी वाला सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट हो, तो उसके लिए यहां पे एक बहुत जबरदस्त मेथड होता है। आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले बेंजाल्डिहाइड का यूज करोगे। अब जरूरी नहीं है आपको बेंजाल्डिहाइड दे, इसके रिएक्टिव वर्जन दे सकता है, इस तरीके से पीएच, यहां पे CH, और इसमें यहां पे दो OMe लगा के इसके साथ यहां पे H+ दे दे। इसका मतलब भी क्या है, आपका यही है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आपका इसका सेलेक्टिवली प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये लीजिए, ओहो पीएच। अब अगर आप इसके बाद इसमें क्या डालते हो, देखो डाइबल डालते हो, देखो डाइबल का दूसरा रोल आ रहा है यहाँ पे, डाइबल H का। वैसे हम डाइबल पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने हाइड्रो एलिमिनेशन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे आप डाइबल का दूसरा रोल आ रहा है, देखो डाइबल H। डाइबल के बाद क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, और यहाँ पे देने वाली दो एंटिटीज है,
ये भी तो अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को दे सकता है इस तरीके से, और यहाँ पे हाइड्राइड आ जाए, ये आर आ जाए, ये आर आ जाए, इसके ऊपर माइनस आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या देखो, यहाँ पे से ये ऑक्सीजन भी तो डाइवल को अपना लोन पेयर दे सकता है एल्यूमिनियम, हाइड्राइड आर और आर। अब आप ही देखिए भाई, यहाँ पे इस एल्यूमिनियम के साथ रिपल्सन करने के लिए ये आर ग्रुप बैठा है, तो ये वाला पाथवे आपका पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे से ये एल्यूमिनियम का हाइड्राइड इस सेंटर पे इस तरीके से पटकेगा, और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर अगर एक बार लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे से ये वाला ग्रुप क्या करेगा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पे काम करेगा। और जैसे ही यहाँ पे काम करेगा तो आपका क्या हो गया, देखो आर, यहाँ पे आपका ओ, इसके ऊपर माइनस आ गया, देखो माइनस नहीं आया मतलब यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम आ गया R2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका O, इस पे देखो CH2, और इस पे क्या आ गया PH आ गया। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बन गया। इसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लोगे, ये लीजिए H+H2O, यहाँ पे क्या आ गया आपका R, यहाँ पे आपका OH आ गया, और अगेन ये O, देखो CH2PH को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, OBN लिख देगा। ये लीजिए आपका फाइनल आंसर रेडी है। तो क्वेश्चन क्या देगा ना आपको, देखो वो इस तरीके से देगा देखो, ठीक है, ये लीजिए, और यहाँ पे कोई आर ग्रुप दे दिया। इसमें सबसे पहले क्या करेगा, देखो यहाँ पे प्लस DET डाल दिया, ये लो पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में, हाँ ये लो, यहां पे से पहली रिएक्शन में आपका डाला डाइबल H, दूसरी रिएक्शन में यहां पे पहले रेडल डाला, दूसरे स्टेप में यहां पे PHCHO डाला, और तीसरे स्टेप में यहां पे क्या डाल दिया, अगेन डाइबल डाल दिया, ये लो, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन लगेगा, ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, पीछे से एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, इसका एक बार जल्दी से आंसर बता डालेंगे कि क्या होगा। इसका एक बार आंसर बताइए भाई, क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपके साथ एक बार से डिस्कस कर लेता हूं। देखो क्या दिया आपको, -DET दिया है, तो इसको देखो थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, रोटेट कर लेता हूं इस तरीके से, इसको मैं 90 डिग्री इधर, इसको 90 डिग्री इधर घुमा लेता हूं, तो आपका ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखो, और ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इन प्लेन रोटेशन है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आने का मतलब क्या है, माइनस वाला जो इपॉक्सीडेशन करेगा वो कहां से करेगा, अबव द प्लेन से, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ये दोनों यहां से गए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कोलिन्स रिएजेंट डाला है, तो बिल्कुल कोलिन्स रिएजेंट इस अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। गलत हो गया, ये बी वाला क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, बी वाला राइट आंसर हो गया सीधे से, ठीक है। उसके बाद देखो PPS3 इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे ये येलाइड है, ये क्या करेगा, अनस्टेबल, या अनस्टेबल येलाइड है, तो यहाँ पे Z डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ H2 दे रखा है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सोनम ए कैसे हुआ यार, ओके ओके ओके, बी बेहतरीन, ठीक है। हाँ ये लो भाई, एक बार जल्दी से बताओ, यहां पे आपका प्रोडक्ट ए फॉर्म हो रहा है, ये हम कर चुके हैं, यहां पे आपका प्रोडक्ट बी फॉर्म हो रहा है, यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन
बोलिए भाई, क्या आंसर होगा इसका? ये आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है। हाँ, एक पांचवा ऑप्शन भी डाल लो यहाँ पे, आइडेंटिकल वाले भी तो हो सकता है। हालांकि अब आप जान चुके हो कि ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं होने वाले हैं। देखो यहां पे तो मामला पूरा क्लियर। देखो यहां पे देखो, ये क्या है, एक स्टेबिलाईज एलाइड है और ये आपका कार्बोनिल है, तो यहां पे आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो, ओहो, यहां पे सेकंड स्टेप में आप डाल लेना, नहीं कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड और यहां पे आपका CHO, ये स्टेबिलाईज एलाइड है। दिस इज अनस्टेबिलाईज एलाइड, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड कैसा बनेगा? देखो, ये लीजिए, और उसके बाद यहां पे आपका ये देखिए OET और OET, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसकी हाइड्रोलिसिस क्यों कंसीडर नहीं की? यार ये भी तो हाइड्रोलाइज होना चाहिए था एसिडिक मीडिया में। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शंस की ओर को ध्यान से देखिए। अगर आप पांचों ऑप्शन देखोगे, आइसोमर 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 आइसोमर, और आइडेंटिकल में भी मतलब एक हिसाब से होमोमर्स आइसोमर्स ही है, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला यहाँ पे सेम होना मानता है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ये एंटिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा वाला इसका राइट आंसर होगा? ओके, देखो भाई, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं। देखो, जब आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हो ना, तो वो दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट डायरेक्शन में मोड़ेंगे या लेफ्ट डायरेक्शन में। दूसरे होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो यहां पे आपके अगेन कन्फर्मर्स, और दूसरे कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, सॉरी कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर्स आ जाते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपका एक तो आपका सिनेंटी आ जाता है साइक्लिक कंपाउंड में, और दूसरा आपका क्या आता है यहाँ पे EZ आ जाता है, ये लीजिए। तो स्टीरियो आइसो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, वो तो एक तरीके के है स्टीरियो आइसोमर्स है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखोगे, ये देखो इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन सब में क्या है? देखो एक काइरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ये क्या है? इन सब में काइरल सेंटर प्रेजेंट है। देखो ये क्या है? काइरल सेंटर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आएगी। अब देखो यहाँ पे भी काइरल सेंटर है, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर तो होंगे ही होंगे, ये लीजिए ऑप्टिकल आइसोमर। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये भी है, तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होंगे, और ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर भी होंगे, ठीक है। देखो इस सेंटर की वजह से ना इन दोनों का, ओहो नहीं यार, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के क्या होंगे? यहाँ पे स्टीरियो आइस, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। देखो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं ना, देखिए ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स होते हैं, इनेंशियोमर। ये क्या होंगे? इनेंशियोमर होने चाहिए, ENTs। एक अगर प्लस थीटा से रोटेट कर रहा है, तो दूसरा माइनस थीटा से रोटेट करना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे कि कहां गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे बता देता हूं। देखो यहां पे इस डबल बॉन्ड की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा? इनके थीटास की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। इनकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे भाई, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, बिल्कुल सही है। कंफर्मेशनल भी नहीं होंगे और आइडेंटिकल भी नहीं होंगे। ओके ठीक है।
तो ओके गाइस, आज की क्लास को एंड करते हैं यार। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, एक और नया रिएजेंट आने वाला है। इसका आंसर बता दो एक बार जल्दी से। ये लो भाई, बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा बिटवीन सी, बी, ए एंड डी। कौन सा आंसर सही होगा? ये हम पढ़ चुके हैं, देखिए टोसाइल हाइड्राजीन है। यहां पे देखो सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा, ये लो भाई, ठीक है। और इधर की एंटिटी आपने ये रख ली। फिर इसके बाद आप जानते हो यहां पे क्या होगा, ये NaBH3 यहां से क्या करेगा, अटैक करेगा, ये आगे की ओर जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे आपका क्या बन गया, देखो ये यहां से हाइड्राइड को यहां पे ट्रांसफर करेगा, आगे जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड ये आ गया, यहां पे देखो आपका डबल बॉन्ड ये आ गया, ये लीजिए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ऐसे होगा यार, देखो आपने डबल बॉन्ड क्यों नहीं माइग्रेट कराया यहाँ पे, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट भी तो होगा, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। ए सीखा, आपका आंसर सही है हरसिमरन, आंसर सही है आपका। अच्छा ए वाला गलत है यार, ए जिसने कर रखा है गलत है, सी वालों का सही है। प्रिया, सोनम, दीप्ति, आपका आंसर सही है भाई, ए गलत है, सी सही है। अब देखो यहां पे से आगे का आज का लास्ट रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है यहां पे देखो, इसे बोला जाता है डाइइमाइड। ये क्या होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और क्या करता है, सिन हाइड्रोजिनेशन करता है। सिन हाइड्रोजिनेशन करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सिन हाइड्रोजिनेशन का मतलब कोई भी आपका इस तरीके से क्या हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो, देखो सपोज करो, तो इसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर क्या करेगा, सेम प्लेन से करेगा। ये भी ऊपर से, ये भी ऊपर से, और ये यहां से निकलेगा एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मैनर में। और आपका यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, अगर एक ऊपर से आया तो दूसरा भी कहां से आएगा, ऊपर से ही आएगा, और दोनों मिथाइल कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी दूसरी खास बात होती है ना, देखो पहला तो क्या है, सिन हाइड्रोजिनेशन है। दूसरा क्या है कि अगर आपका रिंग के अंदर एक ट्रांस बॉन्ड आ जाए इस तरीके से, और एक सिस बॉन्ड आ जाए, ठीक है। अब अगर एक एक ही बॉन्ड है रिंग में और डाल रखा है यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन, सॉरी ये डाइइमाइड, तो ये दोनों को रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में क्या आ जाए, यहां पे देखो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल, दो टाइप के डबल बॉन्ड, एक आपका ट्रांस, एक आपका सिस, तो ये क्या करेगा, यहां पे स्ट्रेन्ड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। और रिंग के अंदर आप जानते हो सिस वाले तो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं रिंग के अंदर, ट्रांस वाले क्या होते हैं, बहुत स्ट्रेन्ड होते हैं। इस वजह से इनका यहां पे क्या होगा, सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा तीसरी चीज आपको यहां पे ध्यान ये रखनी है कि ये लेस पोलर, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं। देखो ये लीजिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, जैसे आप यहां पे डाइमाइड डालोगे N2H2, तो यहां पे देखिए आपके पास क्या है, एक सेंटर ये है, ठीक है। यहां पे देखो एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ये वाला भी, लेकिन ये कार्बोनिल से बहुत दूर है, इस वजह से इसका रेजोनेंस कम होगा। रेजोनेंस कम होने की वजह से ये क्या होगा, आपका लेस पोलर होगा। यहां पे देखो कार्बोनिल क्या एक पोलर बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा इंड्यूस होगी, ठीक है। तो ये लेस पोलर है, तो सेलेक्टिवली क्या होगा, इसका यहां पे रिडक्शन होगा और आपका फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से यहां पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पे एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप यहीं पे H2PDC का यूज करते हैं ना,
तो वो क्या करता, वो इस स्ट्रेन बॉन्ड का यहाँ पे हाइड्राजीनोलिसिस कर देता। हाइड्राजीनोलिसिस क्या होता है हम कल को देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई भी कार्बन और हाइड्रोबॉटन का हाइड्रो एटम का यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके का ग्रुप आ जाएगा, देखो OH। और फाइनली आपका टॉटोमराइज हो जाएगा। तो यही क्या होता है, इसका डिराइविंग फोर्स होता है। ये लीजिए, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, एक तो लेस डबल बॉन्ड को यहां पर रिड्यूस करता है, उसके अलावा चौथी चीज कभी हाइड्राजीनोलिसिस नहीं करता, हाइड्राजीनोलाइसिस नहीं करेगा, नेवर नेवर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ये लीजिए भाई, हाँ अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था। इसको प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो यहाँ पे क्या है, देखो आपका N2H4, इसके साथ कोई भी यहाँ पे कॉपर 2 का सॉल्ट दिया होगा, साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डाइमाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये पहला मेथड है। इसके अलावा दूसरा मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस तरीके से। डेड के मतलब ये क्या है आपका, डेट जो होता है ना, डेड DEAD, जो आप कहां पे यूज करते हो, मिट्स नोबू रिएक्शन में यूज करते हो, जो उसका एसिड होता है, अगर आप इसे हीट करोगे तो यहां से आपका क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और यहां पे आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से डाइइमाइड फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी होता है, जो अगेन अभी तक का फेमस रिएजेंट था, टोसाइल हाइड्रोजीन। अगर आप इसे यहां पे हीट करते हो तो ये यहां पे करते हैं बीटा एलिमिनेशन के थ्रू आपको क्या देता है, डाइइमाइड देता है। और एक और फाइनल अभी का ये रहा, अगर आप इस तरीके के कंपाउंड में यहां पे रेडिएशन डालते हो तो ये वाले बॉन्ड क्या करते हैं, यहां पे इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। इसे बोला जाता है रेट्रो डील-साल्टर रिएक्शन। ये हीटिंग की कंडीशन में भी होता है। ये लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ 5 मेथड डिस्कस कर लिए। इन्हीं में से कोई एक मेथड आपको दिया रहेगा, जैसे कि यहां पे आपको जो सबसे फेमस वाला है कॉपर 2 के साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो ये क्या करेगा, यहां पे डाइइमाइड जनरेट कर देगा, और ये डाइइमाइड यहां से क्या करेगा, आपका जो मोर स्ट्रेन्ड बॉन्ड है, देखिए ये भी आपका डबल बॉन्ड ट्रांस वाला, ये भी ट्रांस वाला, तो इन दोनों का यहां पे रिडक्शन हो जाएगा और सिस वाला आपका रिटेन रहेगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, बी गलत हो गया। यहां पे देखो ये वाला भी आपका क्या हो सकता है, इसका सही आंसर हो सकता है, ये वाला भी क्या हो सकता है, सही आंसर हो सकता है, और ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अगर एमएसक्यू में आएगा तो आपको दोनों सही लगाने हैं, और अगर यहां पे एक ही बताना होगा तो उस केस में तो ऑब्वियसली ए वाला सही होगा, क्योंकि यहां पे आपको कोई इक्विवेलेंट मेंशन करके इसमें दिए नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आपको यहां पे एमसीक्यू में आता है तो उस केस में तो ए वाला ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, और अगर यहां पे एमएसक्यू में आता है तो ए भी सही हो गया। उसके अलावा ये तो बिल्कुल गलत होगा, इसका तो ऐसे तो होगा नहीं कि पहले इसको कर दे बाद में इसको करे, ये भी सही होगा, और उसके बाद ये भी आपका क्या हो जाएगा, उस केस में सही हो जाएगा। पहले हम क्या बोलेंगे, इसको रिड्यूस कर दिया, उसके बाद इसको रिड्यूस कर दिया, उसके बाद तीसरे वाले को भी रिड्यूस कर दिया, तो ये बन गया इस तरीके से। ओके गाइस, क्या आपको ये चीज समझ में आई, जो चीज मैंने जितने भी रिएजेंट आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक बार कंफर्म कीजिएगा, फिर हम आज के सेशन को एंड करते हैं।